बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त 10 लाख रोजगार की घोषणा किए थे, सरकारी नौकरी की, रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी की घोषणा किए थे तेजस्वी यादव ने। उसके बाद एक ट्वीट आता है सुशील मोदी का, 19 लाख रोजगार देने की बात होती है, चुनाव होता है, तेजस्वी के पक्ष में माहौल बनता है। कई लोगों का कहना था कि तेजस्वी ने जो 10 लाख बातें की थी उसको लेकर युवाओं में एक क्रेज बना और वो वोट इधर से उधर होता हुआ नज़र आया। 10 लाख और 19 लाख के फेर में बिहार में अब कितने रोजगार बचे हैं और कितने रोजगार ये वर्तमान सरकार देगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष इन बातों पर क्या करती है, हम अभी छोटा सा डिस्कशन करेंगे अभिषेक जी के साथ। अभ्यर्थी हैं, पढ़ाते भी हैं और भी प्रकार से जो अभ्यर्थियों का जो कह सकते हैं कि दर्द होता है वह भी ये बताते रहते हैं। पहले कई वीडियो में हम लोग सुनते और देखते रहे हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत और झकास भारत पर मैं खबरें लाते रहता हूं। अभ्यर्थी से जुड़ा मुद्दा हो या कुछ राजनीतिक मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा हो, मैं प्रयास करता हूं कि हर मुद्दा जितना कवर हो सके खुद से वहां तक किया जाए। अभिषेक जी, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी बोले थे कि पहला मेरा कोई काम होगा कैबिनेट का प्रथम मीटिंग में तो वह 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी पर ही हम काम करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। वह इस मुद्दा के साथ विधानसभा चुनाव में आए और उनको अच्छा सफलता भी मिला, कुछ वोटों से या कुछ सीटों से वह सरकार में नहीं है। ठीक इसी के विपरीत सुशील मोदी जी द्वारा ट्वीट आया कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा और ये 19 लाख रोजगार प्रसारित हुआ। चूँकि बिहार रोजगार के मुद्दा पर इस बार चुनाव हुआ है, कोई भी वो नल जल योजना वाला मुद्दा हो या रोजगार हो, मतलब मुद्दा पर ही चुनाव हुआ है। इस बार ऐसा नहीं है कि बिना मुद्दा का बीजेपी या एनडीए गठबंधन कहिए या महागठबंधन कहिए, ठीक है। तो 19 लाख वाला का बन चुका है सरकार। तो चूँकि बिहार में जो भी अभ्यर्थी हैं बोलिए या बिहार के जनता है वो थोड़ा समझदार है, 10 लाख की तरफ नहीं गया और 19 लाख की तरफ संयोग से आ गया, ठीक है, सरकार बन गया। हमको शुभकामना है उन लोगों को। अब सरकार चला रहे हैं, 5 माह हो भी गया, लेकिन अभी तक 1 लाख भी वैकेंसी नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। 1 लाख क्या 5,000 भी वैकेंसी कोई नहीं आया। नहीं, पिछली ही वैकेंसी पूरी हो जाए, हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। ये भी एक बड़ी बात है। 14 की वैकेंसी पूरा हो जाए, ये भी एक बड़ी बात है। तो एक बात बताइए आप रविकांत जी, कितना बार आप किसी को ठगिएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार? तो ये अगर यही इन लोगों का सिलसिला रहा तो अगला बार मुंह की खानी पड़ेगी। युवा इस बार जागरूक हो चुका है, युवा को रोजगार चाहिए और वो भी आप 19 लाख बोले हैं तो अगला टर्म में 19 लाख काउंट किया जाएगा। हम मार्केट में देख रहे हैं, चर्चा है कि बाई काउंट करना पड़ेगा कि लोग कितना रोजगार दे रहे हैं, वो भी सरकारी कितना रोजगार दे रहे हैं। अभी बता रहे हैं, इस समय सबसे खुशी की बात है कि पक्ष और विपक्ष में एक कांटा का टक्कर है। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है और कोई भी प्रश्न पूछ रहा है तो एक मतलब मजबूती के साथ उठा रहा है। जनता का जो प्रतिनिधित्व मिला है उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहा है विपक्ष। पिछली बार ऐसा नहीं होता था। पिछली बार ऐसा नहीं था। तेजस्वी में कॉन्फिडेंस भी आया है हाँ, कि हमने बिना लालू यादव के चुनाव लड़ा है और उतना अच्छा बहुमत लाए हैं। और एक कह सकते हैं कि थोड़ा ही सा का अंतर रहा 10 सीटों का, नहीं तो बाकी तो फिर सब कुछ खत्म ही था। तो 2-3 दिन पहले विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें तेजस्वी यादव जी ने बताया कि मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो बात करता था और नीतीश कुमार जो प्रचार करते थे कहाँ से देगा लड़का, तो उन्होंने काउंट कराया कि 10 लाख सीट कहाँ खाली है। शिक्षा विभाग में 5 लाख सीट खाली है। सब माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा सब कुछ शिक्षा विभाग में बताया उन्होंने। लाइब्रेरियन का पद खाली है। उसके बाद प्रोफेसर और ये सब को पद तो छोड़ दिया जाए, हर ब्लॉक में पद खाली है। डॉक्टर्स की वैकेंसी है, उन्होंने सब बखूबी जोड़ाया कि 10 लाख वैकेंसी खाली है, आप दीजिए। अब रहा इनको ये जो नीतीश कुमार जी बोलते थे कि 10 लाख वैकेंसी कहाँ से लाएंगे तेजस्वी, तो वो तो बेचारे दिखा दिए। अब आपका सरकार है, आप दे वैकेंसी। तो इस पर ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष जो है प्रतिदिन रोजगार के मुद्दे पर युवाओं के लिए घेर रहा है और इनको आँख छुपा कर निकलना पड़ रहा है अपना, क्योंकि ये दे नहीं पा रहे हैं। और विपक्ष का ये सबसे बड़ा है कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, अर्थात आप थक चुके हैं, आपसे सरकार नहीं चल रहा है। इस पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, बिहार की विपक्ष की बातें ये है कि यहाँ की विपक्ष कब सत्ता पक्ष हो जाए यह बता पाना मुश्किल है। ये इसलिए कई राजनीतिक दाव पेच और प्रतिद्वंदी दोस्ती दुश्मनी राजनीति में तो कुछ रह नहीं गई है, क्योंकि लालू नीतीश चुनाव लड़ चुके हैं
और बीजेपी विपक्ष में रहकर भी सत्ता पक्ष में आ गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें इसलिए गौण हो जाती है कि कब सत्ता पक्ष विपक्ष और विपक्ष सत्ता पक्ष बन जाए, ये बता पाना बिहार में मुश्किल है। क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के हाव भाव से विधानसभा में लगता है कि वो भी एक अभिभावक की भूमिका में कभी कभी नीतीश कुमार नज़र आने लगते हैं बोलते हुए। मगर नीतीश कुमार के सरकार में इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां अब आ गई है 15 साल में काम करते करते, कि जैसे पहले लोग नहीं जोड़ाते थे कि जंगल राज में ये कमी है, तो ऐसे ही अब इसमें भी है। हाँ, सुशासन राज में भी लोग सुशासन राज में भी है। भले अब देखिए अभिषेक जी समझने का प्रयास कीजिएगा, 90s के जो बाद के बच्चे हैं वो तो बड़ा हो रहे थे। हाँ। अब 2000 के बाद के जो बच्चे हैं वो तो लालू राज देखे नहीं। जो 70 के बच्चे थे वो 90 में नौकरी के लिए दर ठोकरे खा रहे थे। तो अब जनसंख्या कहीं ना कहीं 2000 के बाद वाले की पनपी है। तो ये जो जनसंख्या है, 1/3 जनसंख्या वो नहीं आई हुई है। वो तो इनको देख रही है कि जॉब नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो अब 15 साल किसी काम का बीत गया, जैसे कोई घाव हुआ था 15 साल में, अब वो धीरे धीरे वो तो वर्तमान देखेगा ना कि हमारा छिला गया है, यही घाव से ज़्यादा परेशानी कर रहा है। तो अभी जो छिलाया है, पहले वाला घाव तो भरते भरने का प्रयास अभी भी कई लोगों को याद है और कई लोगों अब बातें रिझाते रहते हैं, मगर फिर भी जो अभी छिला गया तो वो ज़्यादा ना पिरपिराएगा। देखिए, ये भी एक बात है। अब बात सही आप बोले, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिए, लेकिन आपसे बता दें बिहार में भी जो युवा हैं वो पढ़े लिखे हैं। जो पहले आप बोले कि 94 या 90 के दशक वाले, उस समय बिहार में शिक्षा व्यवस्था शिक्षित मतलब जो शिक्षा का दर था वो बहुत कम था। अभी अच्छा लोग पढ़े हुए हैं, सब लोग प्रसारित करेंगे कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला 15 साल के सरकार में। युवाओं को केवल ठगने का काम किया गया, कोई काम नहीं हुआ। अब ये नहीं है, पहले वाला था तो पत्र पत्रिका अर्थात के माध्यम से प्रचार किया जाता था, तो थोड़ा समय लगता था। लेकिन अब जितना भी युवा है 20 साल के ऊपर के, वो सब तो लालू के रीजन देखे नहीं हैं, वो सब तो 15 साल से इनके देख रहे हैं। तो इनके बारे में आकलन करेंगे कि ये 15 साल में 2014 की वैकेंसी भी पूरा नहीं करा पा रहे हैं 10 साल में, तो ये क्या बिहार चलाएंगे। और इसके बाद विपक्ष भी इन पर हमलावर है कि आप थक चुके हैं, आप 19 लाख जॉब दीजिए। तो अब देखिए क्या हो रहा है, विपक्ष भी ये मुद्दा पकड़ चुका है। हाँ, पकड़ चुका, बेरोजगारी वाला, कि अब रोजगार बिहार में नहीं रहेगा तो हम सरकार को तंग, क्योंकि उनको युवाओं का समर्थन है तेजस्वी को। हाँ, युवा है, तभी तो वो इस बात को समझे और 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की। देखिए, दर्द समझ रहे हैं। बिहार के लोग क्या हैं कि सरकारी नौकरी के प्रति ज़्यादा झुकाव रखते हैं। इसके पीछे रीजन भी है। आप चुनाव प्रचार में ही देखिए, 3 टर्म के मुख्यमंत्री जी बोले कि यहाँ पे हम कैसे एथी ला सकते हैं, इंडस्ट्री ला सकते हैं, यहाँ पे तो जल है ये नहीं। अब बताइए, उनके जैसा आदमी सुशासन इंजीनियर है, वो बोलते हैं, तो कैसे युवा उन पर विश्वास करेगा। उनको उनसे युवा खिन्न है, समाज का लोग खिन्न है, अर्थात जनता में आक्रोश था, तभी तो वो 40-42 सीट पर रह गए। नहीं, सीट का तो एक और बात है, चिराग वाला भी थोड़ा फैक्टर। नहीं देखिए, चिराग वाला चिराग पासवान ने तो जितना नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। मगर अब नीतीश कुमार जिस प्रकार से बदला ले रहे हैं, हाँ, बदला ले रहे हैं। मगर चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो सभी जान रहे हैं कि नीतीश को बिना डैमेज किए हुए हम अपना यहाँ पहचान नहीं बना सकते हैं। हाँ। तो चिराग और तेजस्वी में इन दोनों में अब रेस लगने वाला होगा अगले विधानसभा में। देखिए, ये दोनों यूथ है, ठीक है। युवा पर अब भरोसा लोगों का आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट बार ही बोले थे ये चुनाव में अकेले लड़ना। आप थोड़ा सा जाइएगा चुनाव के समय में, तो ये इनके पास बहुत बड़ा सिस्टम था, लेकिन तेजस्वी के पास सिस्टम कम था। उनके पिताजी भी नहीं थे, लालू यादव भी नहीं थे, फिर भी अकेले चुनाव लड़ना, अकेले का अर्थ वो अपने दम पर उतना सीट ला लेना साधारण बात नहीं है। यानी अर्थात वह सामाजिक मुद्दा सामाजिक क्या है, समाज को, युवा को रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, उनको रोड चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, उनको केवल भाषण अब नहीं चाहिए। यही मुद्दा था कि उनको रोजगार का, यदि बिहार गवर्नमेंट 19 लाख जो रोजगार बोली है, इस पर यदि वो अपना पूर्णतः 100% देती है, अर्थात खड़ा उतरती है, तब नीतीश कुमार का कुछ जो धूमिल हुआ है उनका छवि वो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, नहीं तो राम जाने। बिल्कुल, हम ऐसे कई खबरों पर हम बात करने के लिए आते रहेंगे। ऐसे कई मुद्दे बिहार के अभ्यर्थियों के साथ होंगे। अभी इसमें कुछ राजनीतिक बातें भी की हैं। तेजस्वी को ये बातें पता है कि युवाओं के, और भी कई विधायक जो हैं वह भी रोजगार और बिहार के युवाओं के मुद्दों पर अब ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि बेरोजगारी जिस प्रकार से बढ़ी है वह तमाम सरकार के लिए चिंता का विषय है। बाकी और भी हम कई बातें करते रहेंगे।
फिलहाल मैं बातें कर रहा था, तेजस्वी ने जो बातें कही थी जिससे चुनाव का माहौल बदला था, 10 लाख सरकारी नौकरी, और उसके बाद सुशील मोदी को यह कहना पड़ा कि हम 19 लाख रोजगार दे रहे हैं, यानी दुगने, लगभग दुगने नौकरी और रोजगार की बात की थी। तो हम और भी बातें करते रहेंगे और भी बातों के साथ हम आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी लोग मिले 1-2 सब्सक्राइब करा दीजिएगा तो हमारा चैनल का थोड़ा बढ़ते रहेगा मनोबल। बाकी जर्नलिज्म सपोर्ट करके जो आता है उस पर भी एक बार देख लीजिएगा। क्या अभिषेक जी? देखिए, ये जो झकास भारत है और रविकांत जी हैं, ये युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए और समाज के हर एक तबके के लिए, हर एक मुद्दा पर सबसे पहले खड़ा होने वाला व्यक्ति है। इसलिए आप इनको सपोर्ट करें, जो जितना हो सके, जिस तरीक़ा से हो सके, या तो करते रहें। धन्यवाद। ठीक है, झकास भारत देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी हम बातें करेंगे। अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, आज इतना समय निकाले। कई अलग अलग मुद्दों पर हमने चर्चाएं की, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।